हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। आज है 27 अगस्त गणेश चतुर्थी। तो मेरी तरफ से मेरे चैनल के एग्जिस्टिंग और सभी नए व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी का दिन आज बहुत अच्छा जाए और इस पूरे गणेश चतुर्थी को या फिर पूरा गणेश पूजा का जो उत्सव है उसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मनाएं। तो आज एकदम अर्ली मॉर्निंग पे मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेके। मेरे बर्गमैन को ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर्स होने को है, करीब 1 ईयर 4 मंथ्स हो चुका है। तो इतने टाइम तक मेरा क्या क्या यूज़र रिव्यू रहा, उसी के लिए मैं आज का ये वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा बर्गमैन स्ट्रेट मैट शैडो ग्रीन कलर का, जिसका ओवरऑल एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एक फिज़िकल ओवरव्यू मैं दे देता हूँ अपने स्कूटर का। तो मेरा जो ये स्कूटर है मैंने परचेज़ किया था 31 मार्च 2024। ये एक BS6 OBD2 कंप्लाइंट वेरिएंट है। तो परचेज़ करने के बाद से करीब 1 साल 4 महीना हो चुका है, मतलब करीब 16 महीने हो चुके हैं, 1.5 साल अभी तक नहीं हुआ है। बट अभी तक ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर्स मैंने अपने बर्गमैन को चला लिया है। जिन 15,000 किलोमीटर्स में से मुझे बहुत सारे अच्छे मेमोरीज़ क्रिएट हुए हैं, कुछ नॉट सो गुड मेमोरीज़ भी क्रिएट हुआ है मुझे। तो उन सभी के लिए आज का ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि फ्रंट जो लुक है मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। पूरा लाइटिंग जो है LED सेटअप में कंपनी की तरफ से तो नहीं आता है, सिर्फ हेडलाइट और टेल लाइट ही जो है वो LED आता है। अब हेडलाइट और टेल लाइट के अलावा जो इंडिकेटर्स है उसमें भी मैंने LED करवा के रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं 360 LED इंडिकेटर बल्ब्स मैंने इंस्टॉल करवा के रखे हैं। इसके साथ साथ एक्सेसरीज़ के तौर पे मैंने सिर्फ यहाँ पे जो क्रैश गार्ड है, क्रैश गार्ड नहीं बोल सकते, एक बेसिक इंजन प्रोटेक्शन, मतलब पूरा बॉडी प्रोटेक्शन है, ऑल अराउंड गार्ड्स बोलते हैं। तो ये मैंने शुरू के दिन से ही इंस्टॉल करवा लिया था। और इसके साथ फुट मैट, सीट कवर, ये सब कंपनी की तरफ से मैंने लिया था एज एन एक्सेसरी। और ये लेडीज़ जो फुट रेस्ट है, मतलब एक साइड का जो सिंगल साइडेड लेडीज़ फुट रेस्ट है, वो मैंने इंस्टॉल करवाया था। अदर देन दैट ऐसा कुछ खास एक्सेसरीज तो मैंने नहीं लिया था। बट उसके बाद से मैंने बहुत सारे तब्दीलियाँ या फिर चेंजेस मैंने अपने स्कूटर में किया है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये फॉग लाइट्स दे सकते हैं, ये बहुत ही लोकली मेड फॉग लाइट्स है। ऐसा कोई HJG लिखा हुआ है बट ये HJG का है नहीं, क्योंकि अगर ओरिजिनल होता तो उस पर ऐसा बड़ा ब्रांडिंग की तरफ से नहीं लिखा हुआ रहता। सो दिस इज़ एन आउल शेप्ड लुकिंग फॉग लाइट, जो कि बहुत अच्छा मतलब पर्पस सर्व कर रहा है मेरे को। अभी भी मुझे ये करीब लोकल मार्केट से 600 रुपीज़ का मिल गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग का एक डिज़ाइन मैंने स्टिकरिंग करवाया था। इसके अलावा अगर मैं देखना चाहूँ ऑल अराउंड गार्ड्स के साथ साथ ये जो LED इंडिकेटर्स है वो इंस्टॉल करवाया था। एंड एक हैज़र्ड फ्लैशर भी अंदर में लगा हुआ है, इसके अंदर में डबल हॉर्न इंस्टॉल किया है। और इस ऑलमोस्ट मोटा यही है। बट एक आर्टिस्टिक काम मैंने बर्गमैन पे किया है, पता नहीं किसी और बर्गमैन पे ऐसा कुछ कभी भी हुआ है कि नहीं, बट मैंने तो आज तक यूट्यूब में नहीं देखा। हाँ, बहुत से हाईली मॉडिफाइड बर्गमैन मैंने देखे हैं जहाँ पे फोर्जा किट वगैरह लगे हुए रहते हैं, या फिर ऑल अराउंड पूरा गाड़ी का एक ग्राफिक्स चेंज कर दिया या फिर पेंटिंग ही चेंज कर दिया। बिकॉज दिस मैंने पर्टिकुलर स्कूटर फॉल्स अंडर अ मैक्सी स्कूटर कैटेगरी। हाउएवर इट्स अ 125cc स्कूटर, बट स्टिल मैक्सी स्कूटर कैटेगरी में आने के लिए इसमें बहुत सारे बॉडी पैनल्स जो है वो बहुत लार्ज है। तो जिस वजह से आप किसी भी टाइप का पेंटिंग कह लो या फिर ग्राफिक का काम कह लो, इस स्कूटर के ऊपर सूट करता है। तो जिस वजह से मैंने क्या किया था, अपने हाथों से दोनों व्हील्स को गोल्डन शेड में पेंट किया था। बट वो पेंट एकदम लोकली मेड स्प्रे कैन पेंट था।
तो जिस वजह से पेंट का थोड़ा थोड़ा चिप ऑफ या फिर थोड़ा थोड़ा जो अनइवन फिनिश जो है वो आया है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको बहुत डीपली देखना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको फील होगा। जैसे कि ये फ्रंट व्हील देख लो या फिर रियर व्हील देख लीजिए आप लोग, देखने में कैसा लग रहा है, आप लोगों का ओपिनियन मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा इस बारे में। तो ये व्हील्स कैसे लग रहे हैं डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। बट कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव मैं शुरू से आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये सुजुकी जो एक्सेस है, इस एक्सेस का मुझे ऑलमोस्ट 16 महीने हो चुका है यूज़ करते हुए। तो इस 15,000 किलोमीटर में मुझे कुछ मतलब इंजन को लेकर ना आज तक कुछ भी परेशानी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं एक्सेस बर्गमैन में जो है मतलब स्टार्टिंग का कोई इशू रहता है, मतलब कभी कभी एफआई ख़राब हो जाता है। वो एक पर्टिकुलर लॉट में आया था, बट उसके बाद से ना सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है सुजुकी ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं और मेरे बर्गमैन में आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। हाँ, बट जो इनिशियली जो कंपनी की तरफ से बैटरी मिला था दैट वाज ऑफ एक्साइड। तो एक्साइड का बैटरी में प्रॉब्लम यही है कि बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। मेरा 1 साल होने से पहले ही बैटरी ख़राब हो गया था, डाउन हो गया था। तो जिस वजह से मुझे बैटरी जो है वारंटी क्लेम करके नया बैटरी लेना पड़ा। तो इसके अलावा और कुछ खास चेंजेस तो नहीं करना पड़ा मुझे आज तक फ़िलहाल। तो देखा जाए तो इस स्कूटर में हर एक एस्पेक्ट में प्रैक्टिकलिटी कूट के दिया हुआ है। अगर लेट सपोज़ आप अगर सीटिंग अर्गोनॉमिक्स की बात करो तो नॉर्मली आप सीट में बैठ के जैसे कि इस जगह पे नॉर्मली पैर रख सकते हो, वैसे इस जगह पे भी पैर रख सकते हो। ये फुटबोर्ड दिया ही हुआ है कि रिलैक्सेशन पोजीशन पे आप रख सकें। यहाँ पे एक 1 लीटर का बॉटल होल्डर है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो या फिर पानी का बॉटल वगैरह भी रख सकते हो। यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स है जहाँ पे आप टोल टिकट्स वगैरह रख सकते हो या फिर अपना मोबाइल रख के उसको इंटरनली चार्ज भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है, एक USB पॉइंट विद एन इल्यूमिनेटेड लाइट। इसके अलावा नॉर्मली इस बाइक का एक जो लूप होल मुझे लगता है जो मैन्युफैक्चरर एंड से स्टैंडर्ड कर देना चाहिए था, डिस्पाइटिंग इंट्रोड्यूसिंग अनदर वेरिएंट फॉर दैट, जो कि है बर्गमैन EX में पीछे का जो रियर व्हील है वो आपका 12 इंच आता है। हाउएवर नॉर्मल में ब्लूटूथ एडिशन और नॉन ब्लूटूथ एडिशन में ये जो है 10 इंच का आता है। यही एक मुझे कमी खलता है जिस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया का गैप बहुत ज़्यादा दिखता है। हालांकि अगर आप 2 जन बैठ के चलाओगे तब नहीं दिखता है उतना ज़्यादा। तो प्रैक्टिकलिटी के एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे बूट स्पेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट 22 लीटर्स या 23 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पे दिख जाता है और फ्यूल फिलर जो है यहाँ से ही है और ये E20 का बैजिंग आप लोग देख पा रहे हो। सो ओवरऑल इस स्कूटी को अगर आप सिटी में चलाने के लिए अपने रोज़ का मतलब रोज़ का जो काम है जैसे कि पानी लाना, सामान लाना, कुछ भी काम के लिए अगर आप यूज़ करते हो ऑफिस कम्यूट्स के लिए, तो आपको बहुत प्रैक्टिकल लगने वाला है, क्योंकि इसमें स्पेस जो है भर के दिया हुआ है। टोइंग हुक्स प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, जैसे एक हेलमेट यहाँ पे टंगा हुआ है, नीचे भी एक टोइंग हुक है यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस जगह पे प्रैक्टिकलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है एंड लगभग सिटी में आपको 45 से 48, कभी कभार अगर आप हल्के वेट के हो तो बॉडी वेट हल्का होने पर सिटी में 50 तक माइलेज भी दे देता है। और हाईवे में अगर आप देखना चाहोगे तो हाईवे में करीब ये 50 से 55 तक का माइलेज आराम से निकाल के दे देता है। अदर देन दैट टॉप स्पीड की बात करें, सिंगल में करीब 102 से 105 तक का टॉप स्पीड चला जाता है। डबल में 97, 98 या फिर कभी कभार आप दोनों का बॉडी वेट अगर हल्का हुआ तो 100 टच कर जाएगा अगर आप स्लोप से अगर गाड़ी उतार रहे हो फुल स्पीड में। तो माइलेज का मैंने बता दिया, टॉप स्पीड का भी बता दिया। सर्विस कॉस्ट एक मेजर पॉइंट है कि क्या क्या चीज़ें सर्विस हर एक सर्विस में ध्यान रखने का ज़रूरत है। तो सर्विस कॉस्ट को लेकर अगर मैं बात करूँ, ईच एंड एवरी सर्विस में आप लोगों को इंजन ऑयल जो है चेंज करवाना ही है। इंजन ऑयल के अलावा स्कूटर में ऑयल फिल्टर नहीं होता है, बट एक ऑयल स्ट्रेनर रहता है जिसको आप 3-4 सर्विस के बाद निकाल के उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा एयर फिल्टर का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि एयर फिल्टर जो है नीचे की तरफ है ईच एंड एवरी स्कूटर का। तो जिस वजह से नॉर्मली क्या होता है कि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा एयर फिल्टर अट्रैक्ट कर लेता है। तो एयर फिल्टर को ईच एंड एवरी टाइम क्लीन रखना है आप लोगों को। इसके अलावा नॉर्मली मुझे तो और कुछ कमियां नहीं दिखता है। सिर्फ एक चीज़ का,
रोड पे अगर आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, चाहे वो एक टियर 3 सिटी हो, टियर 2 सिटी हो, डजेंट मैटर, टियर 1 हो, हर बर्गमैन का ये दोनों पोर्शन इतना ज़्यादा चौड़ा है जिस वजह से हर जगह पे ये बर्गमैन का जो है टच होता रहता है। ठीक है, मेरे स्कूटर में भी है, देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, टच हुआ है, बाहर में टच हो ही जाता है बर्गमैन का। यहाँ पे भी है, या इस जगह पे क्रैक हो गया है। ठीक है, तो कोई ना कोई, अगर आप कितना भी सावधानी से चला लो, क्योंकि रास्ते में तो सिंसियर ड्राइवर्स का कमी नहीं है, तो जिस वजह से कोई आपको इधर से कोई इधर से ठोक देगा। और इस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को एक बहुत केमिकल एक इंटॉक्सिकेशन का मार्क दिख रहा है। बिकॉज़ क्या हुआ था कि मैं अपने ऑफिस के पार्किंग में रखा था, तो जिस वजह से बेसमेंट पार्किंग में ऊपर से जो पाइप्स वगैरह ऑफिस लेके जा, मतलब ऑफिस में इंस्टॉल किया हुआ रहता है अंडरग्राउंड पार्किंग में, वहाँ से कुछ केमिकल्स यहाँ पे गिर के इस जगह का पेंट पूरा डैमेज हो गया है ये अपर पैनल का। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिनों के अंदर मैं इसको चेंज करवा दूँगा। हालांकि इसमें अभी तक कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आया है, डेंट नहीं आया है, तो जिस वजह से अभी तक मैंने इसको रखा है। बट डाउन द टाइम, मतलब विथ टाइम मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको चेंज करवा दूँ। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को एक बार पूरा स्कूटर जो है, एक बार इंजन नॉइज़, इंजन नोट जो है वो एक बार मैं सुना दूँगा। पहले एक बार इल्यूमिनेशन पूरा चेक करवा देता हूँ। तो अभी तो बॉश एक बार स्टैंडटा तुले स्टार्ट दे, हैं स्कूटी से बॉश। सो अगर आप लोगों का हाइट जो है करीब करीब, मेरे दोस्त का हाइट 6 फुट है, तो 6 फुट के हाइट के लिए भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली एकोमोडेट हो जाता है कोई भी। स्टार्ट कर, ब्रेक प्रेस करके। तो कुछ इस तरीके का इल्यूमिनेशन दिखता है। मैं एक बार हैज़र्ड लाइट आप लोगों को जला कर दिखा देता हूँ। तो ये कुछ तरीके का मेरे स्कूटर का लुक आ रहा है, अभी आप लोग देख पा रहे हो। जैसे कि हैज़र्ड लाइट जल रहा है, हाई बीम लो बीम दोनों जल रहा है, यहाँ पे फॉग लाइट भी मैंने जला दिया है। तो कुछ इस तरीके का लुक रखता है। अगर आप फ्रंट से लुक देखेंगे, साइड वाइज लुक देखेंगे, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अलावा रियर से भी लुक चेक कर लीजिए, रियर से कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये देखिए। और नॉर्मली साइड वाइज तो लुक बहुत अच्छा है ही। मुझे जो स्कूटी का सबसे प्यारा लुक लगता है वो लेफ़्ट साइड का है, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है डिस्क ब्रेक वगैरह व्हील्स के साथ, बहुत अच्छा क्लीन लुक लगता है। तो आप लोगों को आप मेरे स्कूटर का लुक्स जो है आफ्टर मॉडिफिकेशन कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई भी एक्सेसरीज़ वगैरह आपको ख़रीदना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूँगा। और इसके अलावा हर एक सर्विस का जो सर्विस कॉस्ट मुझे नॉर्मली आता है करीबन वही 600-700 रुपये या फिर 1000 रुपये के करीब आ जाता है, अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ काम करवाऊँ। और ध्यान में रखिएगा एक चीज़, कोई भी स्कूटर का परफॉर्मेंस ऑप्टिमम रखने के लिए ये जो क्लच साइड का जो पोर्शन है इसको प्रॉपर्ली क्लीन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं करवाएंगे तो डाउन द लाइन आफ्टर सम टाइम जब डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो वहाँ पे आपको जो है परफॉर्मेंस का लैग दिखाई देगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ मैनुअल गियर बॉक्स, दिस इज़ अ CVT गियर बॉक्स। तो स्कूटर में CVT होने की वजह से परफॉर्मेंस जो है डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो उसको क्लीन करने का ख्याल ईच एंड एवरी 2-3 सर्विस के बाद, मतलब हर तीसरे सर्विस पे एक बार क्लीन करवा लीजिएगा, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है ओवरऑल, तो एक बार डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई भी क्वेरीज़ है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। एक बार मैं जो है यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, किलोमीटर्स जो है यहाँ से टॉगल कर सकते हैं बहुत इजीली। टोटल 14,566 किलोमीटर्स अभी तक मेरे स्कूटर को हो चुका है, तो 15,000 भी बहुत जल्द हो ही जाएगा। तो करीब करीब यही था मेरा स्कूटर को लेकर ओनरशिप रिव्यू। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ख़रीदने से पहले ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका प्राइस भी अभी बहुत बढ़ चुका है, बट स्टिल दिस इज़ स्टिल अ वैल्यू फॉर मनी स्कूटर आज के डेट पे अगर आप लेने जाएंगे इन टर्म्स ऑफ सिटी यूजेज एंड प्रैक्टिकलिटी। कुछ चीज़ें जो है ये इस जगह पे
ये दोनों पोर्शन को थोड़ा संभाल के चलाइएगा। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि नहीं बहुत टाइट स्पेसेस है, वहाँ से निकालने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपका बॉडी जो है स्कूटर का वो डैमेज होगा। क्योंकि ये स्कूटर फुल्ली फाइबर मेड है, तो कुछ भी अगर आप लोग थोड़ा सा स्क्रैच होगा, गिर जाएगा स्कूटर, तो उस पर डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये स्कूटर लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए बहुत सही है। तो चलिए वीडियो को आज यहीं पे सीमित रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।